यदि आप अगरबत्ती का बिजनेस करना चाहते हैं या फिर आप पहले से अगरबत्ती का बिजनेस कर रहे होंगे तो ये आपके लिए समझना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि भाई आप जो प्रोडक्ट बना रहे हो इस तरह के बॉक्स के अंदर पैक कर रहे हो या फिर इस तरह के पाउचेज के अंदर जो अगरबत्ती पैक करके मार्केट में बेचते हो उसका खर्चा आपको क्या आ रहा है। जैसे समझो कि ये एक बॉक्स यदि मैं बना रहा हूँ तो मुझे ये एक बॉक्स तैयार करने का खर्चा कितना आता है। तो बहुत सारे ऐसे बंधु हैं जो कि पहले से बिजनेस कर रहे हैं या फिर नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, उनको पता नहीं है कि भाई कितना मुझे एक डब्बे पे खर्चा आ रहा है। बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूँ जो कि भाई सालों साल तक ऐसे ही बिजनेस कर रहे थे, उन्हें किसी ने बता दिया था कि भाई इतने में तैयार होगा, इतने में बेचना है, और वो तैयार करके अपना बेच रहे थे, नफ़ा हो नुकसान हो, चूँकि उनको कॉस्ट निकालना ही नहीं आता है। तो आपके इस समस्या का हल आपको हम लोग इस वीडियो के अंदर देने वाले हैं। हम लोग आपको सिखाएंगे कि भैया एक बॉक्स अगर हम तैयार करेंगे या फिर इस तरह का कोई एक पाउच तैयार करेंगे तो हमारा कॉस्ट कितना आएगा, क्या तरीका होता है प्राइस को कैलकुलेट करने का, रेट निकालने का तरीका क्या होता है। तो इसको समझने के लिए आप लोगों को क्या करना होगा, इस वीडियो को धैर्य के साथ पूरा देखना होगा। ये वीडियो 3-4 अलग अलग पार्ट में भी आपको देखने को मिल सकता है, जो कि बहुत लंबा होगा, घंटे 2 घंटे का पूरा कंटेंट बनेगा, जिसमें कि आपको A to Z चीज़ मैं आपको सिखाऊंगा कि भाई कैसे प्राइस कैलकुलेट किया जाता है। तो देखिए ये जो अगरबत्ती है, इस एक अगरबत्ती के अंदर सामान क्या क्या लगता है। सबसे पहले तो आप ये समझिए कि इस एक ये डब्बे वाला है या फिर पाउच वाला होगा, उसमें भी सामान क्या क्या लगेगा उसको समझो। जैसे देखो ये 1 दर्जन का डब्बा है तो सामान क्या लग रहा है, पहले तो ये एक बॉक्स लगेगी हमारे को, फिर ये छोटी वाली बॉक्स लगेगी, फिर इस बॉक्स के अंदर एक पन्नी होती है, पाउच होती है, पाउच लगेगी हमारे को। फिर उस पाउच के अंदर हम लोग क्या करेंगे, अगरबत्ती में परफ्यूम डाल के उस पाउच के अंदर डालेंगे। तो हमारे को क्या करना है, इस एक डब्बे के ऊपर कितना खर्चा आया तैयार करने में, ये जानने के लिए हमारे को क्या पता होना चाहिए, इस बॉक्स का क्या प्राइस आ रहा है, इस पाउच का क्या खर्चा आ रहा है, इस अगरबत्ती का क्या खर्चा आ रहा है। समझ गए आप लोग। तो हम लोग क्या करते हैं कि ये जो अगरबत्ती है, जो आप अगरबत्ती बनाओगे सेंट वगैरह डाल के, तो उसका क्या खर्चा आएगा वो जानने से पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि जो बिना खुशबू वाली अगरबत्ती आप पहले बना रहे हो तो वो बिना खुशबू वाली अगरबत्ती का प्राइस क्या है। ठीक है, तो सबसे पहला चरण जो होगा, जैसे एक अगरबत्ती तैयार करने के लिए हमको लगता क्या क्या है, रॉ अगरबत्ती लगता है, ये बिना खुशबू वाली अगरबत्ती, फिर उसमें परफ्यूम, डीपी, पाउच, बॉक्स, ये सारी चीज़ें लगती है। तो सबसे पहला चीज़ जो हो जाता है रॉ अगरबत्ती। तो आज के इस वीडियो में आप लोगों को मैं रॉ अगरबत्ती का प्राइस कैसे कैलकुलेट किया जाए वो सारी चीज़ें डिटेल में बताऊंगा, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। ठीक है, इसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप जो अगरबत्ती बनाओगे तो भैया आपको 1 किलो अगरबत्ती बनाने का खर्चा कितना आएगा सिर्फ रॉ मटेरियल का। ये भी आपको बता दूंगा कि 1 पीस अगरबत्ती बनाने का खर्चा कितना आएगा, और ये सारी चीज़ें आप खुद से कैसे निकाल सकते हो, वो मेन चीज़ सिखाना मेरा काम है। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। इस वीडियो के अंदर मैं जो भी प्राइस वगैरह बताऊँगा, हो सकता है कि प्राइस किसी सामान का थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो, चूँकि रेट कभी भी किसी भी सामान का फिक्स नहीं रहता और ये वीडियो सालों साल रहने वाला है। ठीक है, तो प्राइस जो भी मैं बताऊंगा, आप मान के चलो मैं बोलूँगा किसी सामान का 50 रुपये, तो आपको वो मान के नहीं चलना कि 50 रुपये में ही ये सामान मिलेगा, नहीं। आपको जस्ट मैं एक उदाहरण के लिए दूंगा कि भाई इतने का ये आता है, इतने का ये आता है, तो भाई जो रेडी प्रोडक्ट होगा वो इतने का होगा। समझ रहे, मैं आपको एक तरीका सिखाऊंगा इस वीडियो के अंदर, रॉ अगरबत्ती जो हम लोग बना रहे हैं उसका प्राइस कैसे निकाले, उसका क्या तरीका होता है। ठीक है, तो रॉ अगरबत्ती जो होता है हमारा, ये रॉ अगरबत्ती है। तो इस रॉ अगरबत्ती बनाने के लिए हमारे को लगता क्या क्या है उसको समझ लेते हैं हम लोग पहले। तो इस रॉ अगरबत्ती को बनाने के लिए हमारे को लगता है बम्बू स्टिक, ये जो नीचे देख रहे हो स्टिक, बाम्बू स्टिक, इसको बाम्बू स्टिक बोलते हैं हम लोग। तो पहला जो हमारा मटेरियल लगता है बाम्बू स्टिक, फिर दूसरा मटेरियल लगता है हमारा प्रीमिक्स पाउडर। क्या लगता है, प्रीमिक्स पाउडर। जो हमारा पहला मटेरियल है वो आप लोग देख पा रहे हैं बाम्बू स्टिक, और दूसरा मटेरियल है प्रीमिक्स पाउडर। ये जो उसके ऊपर काली काली लगी हुई है मसाला, प्रीमिक्स पाउडर ही होता है ये। ठीक है, तो ये 2 मटेरियल लगता है भाई, ये दोनों मटेरियल का नाम हमने लिख दिया। अब मेन काम शुरू होगा हमारा कि भाई 1 kg हमारा जो अगरबत्ती है वो बनाने में खर्चा कितना आ रहा है, और वो समझने के लिए हमारे को ये समझना होगा कि ये जो आप देख रहे हो अगरबत्ती के अंदर जो बाम्बू स्टिक लगा हुआ है, ये बाम्बू स्टिक 1 kg के अंदर कितना पीस आता है। यूजुअली बहुत सारे अलग अलग कंपनी की अलग अलग क्वालिटी की बाम्बू स्टिक आती है, परंतु हमारे पास जो आपको बाम्बू स्टिक मिलेगी अच्छी क्वालिटी की, उसमें 1 kg के अंदर 3600 पीसेज बाम्बू मिलेगी। 1 किलो बाम्बू स्टिक के अंदर इस तरह का जो है ना लकड़ी, अगरबत्ती की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ ये लकड़ी, बांस की जो लकड़ी होती है उसकी बात कर रहा हूँ, ये 3600 पीस आएगी।
ठीक है, ये चीज़ आपको सबसे पहले समझना होगा कि आपके बाम्बू स्टिक के अंदर कितना पीस चल रहा है, 1 किलो के अंदर कितना स्टिक आ रहा है। तो ये हम लोगों ने समझ लिया कि मेरे पास जो अभी है उसमें 3600 पीस आ रहा है, परंतु आपके पास जो बाम्बू स्टिक है उसमें कितना आ रहा है उसके हिसाब से ही आप ये करना। ठीक है, तो ये हमने समझ लिया। अब हमारे लिए जानना क्या ज़रूरी है कि हम जो रॉ अगरबत्ती बना रहे हैं वो 1 किलो में कितना चढ़ रहा है। रॉ अगरबत्ती 700 पीस 1 किलो में भी चढ़ती है, 800 पीस भी चढ़ती है, 900 पीस भी चढ़ती है, 1000 पीस भी चढ़ती है, 1100 पीस भी चढ़ती है। तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कितना पीस वाला बनाते हो। तो मैं जो है रेट जो अभी निकालने जा रहा हूँ वो निकालने जा रहा हूँ कि भाई 1000 पीस स्टिक अगर चढ़ता है हमारे अगरबत्ती के अंदर, कितना, 1000 पीस, 1 किलो के अंदर अगर हमारे अगरबत्ती में 1000 पीस चढ़ता है तो 1 किलो अगरबत्ती का क्या प्राइस होगा, ये हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो ये हमने देखा कि हमारे बाम्बू स्टिक जो इसके अंदर लकड़ी लगा है उसके अंदर 3600 पीस है, और 1 किलो बाम्बू और 1 किलो रॉ अगरबत्ती जो है वो हमारा 1000 पीस चढ़ता है। तो ये 3600 पीस जो बाम्बू स्टिक है, 1 किलो अगरबत्ती में हमारा 1000 पीस अगरबत्ती होता है, 1 किलो रॉ अगरबत्ती में 1000 पीस अगरबत्ती होता है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि 1 किलो जो हमारा अगरबत्ती है उसमें 1000 पीस ये वाला बम्बू स्टिक भी 1000 पीस ही गया। तो इस 1 किलो अगरबत्ती के अंदर 1000 पीस बम्बू स्टिक हो गया। तो 1000 पीस बम्बू स्टिक का जितना वजन है उतना माइनस करके जो रेस्ट वजन बचेगा वो हो जाएगा प्रीमिक्स का वजन। तो टोटल 1 किलो अगरबत्ती का हमारा इस हिसाब से कॉस्ट निकलेगा। परंतु मैं आपको एक तरीका दे देता हूँ कि जैसे हम लोग ये 1 किलो अगरबत्ती हमने सोचा कि भाई 1 किलो अगरबत्ती में हमारा 1000 काउंटिंग है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, ये जो 3600 है इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारा 3.6 हो गया। तो इससे ये पता चलता है कि जो हमारा 1 किलो बम्बू स्टिक है उससे टोटल 3 किलो 600 ग्राम अगरबत्ती तैयार होगा। कितना, 3 किलो 600 ग्राम अगरबत्ती तैयार होगा। ये हमारा 1 किलो बम्बू स्टिक के अंदर 3600 पीस स्टिक था, और 1 किलो अगरबत्ती जो हमारा होता है उसके अंदर 1000 पीस अगरबत्ती होती है। तो 1 किलो बम्बू स्टिक से टोटल हमारा 3 किलो 600 ग्राम अगरबत्ती तैयार होगा। तो 3 किलो 600 अगरबत्ती जो हमारा तैयार होगा उस 3 किलो 600 ग्राम के अंदर 1 किलो तो हमारा ऑलरेडी बम्बू स्टिक का वजन है। 3 किलो 600 ग्राम हमारा टोटल अगरबत्ती तैयार होगा 3600 पीस में, तो 1 किलो तो उसमें हमारा ऑलरेडी बम्बू स्टिक का वजन है। तो बाकी जो बैलेंस बच रहा है 2 किलो 600 ग्राम वो हमारा क्या लगेगा, प्रीमिक्स। ठीक है, तो अब ये हिसाब मैं यहाँ से काट देता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये जो हमारा 3600 पीस बम्बू स्टिक था और 1 किलो अगरबत्ती में 1000 पीस अगरबत्ती चढ़ता है, तो इस 3600 पीस में टोटल 3 किलो 600 ग्राम अगरबत्ती हमारा तैयार होगा। तो इस 3 किलो 600 ग्राम अगरबत्ती में 1 किलो तो हमारा बम्बू स्टिक का वजन है, तो बचा 2 किलो 600 ग्राम वो हमारा प्रीमिक्स पाउडर का वजन हो जाएगा। तो अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे अमाउंट जोड़ लेते हैं। जो हमारा बाम्बू स्टिक का अभी हमारे पास प्राइस चल रहा है 130 रुपया पर केजी, और प्रीमिक्स का प्राइस चल रहा है 22 रुपया पर केजी। 130 रुपये में हमारे को क्या मिल रहा है, 1 किलो बाम्बू स्टिक, और 22 रुपया प्रति किलो में मिल रहा है हमारा प्रीमिक्स। इस प्रीमिक्स के अंदर सब कुछ मिक्स है, अलग अलग लेंगे तो प्राइस ऊपर नीचे हो सकता है। तो 130 रुपये में हमारा 1 किलो बाम्बू स्टिक हो गया, 22 रुपये में हमारा 1 किलो प्रीमिक्स हो गया। हमारे को लग कितना रहा है भैया, बाम्बू स्टिक लग रहा है 1 केजी बाम्बू लग रहा है जिसका प्राइस हो गया 130 रुपया, और 2.6 केजी प्रीमिक्स लग रहा है 22 रुपये किलो के हिसाब से। तो 130 रुपये किलो के हिसाब से 1 किलो बम्बू का हो गया टोटल 130 रुपया, और 22 रुपया किलो के हिसाब से 22 रुपया किलो के हिसाब से 2.6 किलो यानी 2 किलो 600 ग्राम का 57 रुपया 20 पैसा। तो टोटल हमारा खर्चा कितना हो गया, 130 रुपया और 57 रुपया 20 पैसा। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको जोड़ लेते हैं। तो टोटल हमारा खर्चा हो गया यहाँ पे 187 रुपया 20 पैसा। तो ये हमारा 1 किलो बाम्बू स्टिक और 2 किलो 600 ग्राम प्रीमिक्स, टोटल अमाउंट जब जोड़ते हैं तो 187 रुपया 20 पैसा होता है। इसमें हमारा टोटल माल तैयार हो रहा है कितना, 3 किलो 600 ग्राम। तो इस 3 किलो 600 ग्राम अगरबत्ती को बनाने में हमको 187 रुपया 20 पैसा आ रहा है। तो 187 रुपया 20 पैसा को 3 किलो 600 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा 1 किलो अगरबत्ती का कॉस्ट निकल जाएगा कि 1 किलो अगरबत्ती बनाने में कितना खर्चा आ रहा है। तो वो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि 187.2 भागा
3.6 3.6 जब हमने किया है तो 52 रुपया प्रति किलो जो है हमारा कॉस्ट निकल के आया है। 1 किलो अगरबत्ती का 52 रुपया। 187 भागा 187.2 भागा 3.6 जब करेंगे तो 52 रुपया। तो यहाँ से आप लोग समझ चुके हैं कि भैया 1 किलो अगरबत्ती बनाने का जो रॉ मटेरियल में खर्चा जा रहा है हमारा, वो जा रहा है 52 रुपया। अब ये चीज़ इस पर ऊपर नीचे 1-2 रुपये हो सकता है प्राइस में, अगर किसी भी सामान का ऊपर नीचे होगा तो प्राइस आपका जो है फाइनल कैलकुलेशन ऊपर नीचे हो सकता है। ठीक है, एक बार फिर से हम लोग समझ लेते हैं फटाफट से। बाम्बू स्टिक 1 किलो 130 रुपया प्रति किलो हमने लिया है। प्रीमिक्स पाउडर 22 रुपया प्रति किलो लिया है। 1 किलो बाम्बू स्टिक से हमारा 3 किलो 600 ग्राम अगरबत्ती तैयार होगा। 1 किलो बाम्बू स्टिक से हमारा 3 किलो 600 ग्राम अगरबत्ती तैयार होगा। तो 3 किलो 600 ग्राम में 1 किलो तो वजन हमारा बाम्बू स्टिक का हो गया। बचा हुआ 2 किलो 600 ग्राम हम लोग प्रीमिक्स ले लेंगे। तो बाम्बू स्टिक 1 किलो का 130 रुपया और 2 किलो 600 ग्राम प्रीमिक्स का 57 रुपया। टोटल अमाउंट होगा हमारा 187 रुपया 20 पैसा, जिसमें हमारा 3 किलो 600 ग्राम अगरबत्ती तैयार होगा। तो प्रति किलो वजन निकालने के लिए 187 रुपया 20 पैसे में 3 किलो 600 ग्राम को डिवाइड करेंगे तो 52 रुपया हमारा प्रति किलो का प्राइस निकल के आ गया। अब इस 52 रुपये में हमारा 1 किलो अगरबत्ती तैयार हो रहा है। ध्यान रहे, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ 52 रुपया, ये सिर्फ रॉ मटेरियल का प्राइस है। ठीक है, अगर आप इसमें लेबर रख के बनवाओगे, स्टाफ रख के बनवाओगे तो लेबर चार्ज वगैरह आप अपने अकॉर्डिंग जितना भी आपको खर्चा आता है, 2 रुपया 5 रुपया 10 रुपया 20 रुपया 50 रुपया जितना भी आपको लगे, है ना, आप अपने हिसाब से इस पर लेबर कॉस्ट ऐड कर सकते हैं। बाकी अगले वीडियो में आप लोगों को मैं बताऊँगा कि अब जो तैयार करेंगे हम लोग अगरबत्ती, उसका क्या खर्चा आएगा। जब डिपिंग विपिंग परफ्यूम वगैरह सब कर देंगे तो कितना खर्चा होगा, तो वो सारी चीज़ें आपको अगले वीडियो में हम लोग बताएंगे। तो तब तक चैनल पे बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल को जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो इसी तरह की बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव जानकारी आपको मिलती रहेगी जो कि आपके बिजनेस में मदद पहुंचाएगी आपको। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जितने भी लोग हमारे वीडियो को देखते हैं उसमें से 70% लोग ऐसे हैं जो वीडियो तो रेगुलरली देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और इस तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको हम लोग बना के दिखाते रहेंगे। किस टॉपिक के ऊपर आप लोग वीडियो देखना चाहते हैं कमेंट करके हमसे पूछिए, बताइए हमको कि भाई इस टॉपिक पे हम लोग को वीडियो चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, उस पर वीडियो लेके आएंगे और आपके नॉलेज में वृद्धि करेंगे। मिलते हैं किसी अन्य इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद। बाकी यदि आप जानना चाहते हैं कि अपने ब्रांड का पाउच कैसे प्रिंट करवाएं तो ये वाली वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो पे आ जाइए, सारी चीज़ें डिटेल में बता रहा हूँ।